नमस्कार। जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सीता माता के द्वारा कही गई कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। इस कहानी को माता सीता कहा करती थीं और भगवान श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी कारण बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता उनसे कहने लगी कि हे स्वामी, मेरा 12 वर्ष का नित नेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। भगवान राम के कहे अनुसार सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। कुएं से जल भरने के लिए एक महिला आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। उसे देख सीता माता उससे बोली कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित नेम है, तुम उसे सुन लो। तो वह महिला बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सासू माँ मुझसे लड़ेंगी। उसने सीता माता की कहानी नहीं सुनी और चली गई। तो उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब वह घर पहुंची तो उसकी सास ने देखा और पूछा कि बहू, तू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने सास से कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका मुझे यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन उसकी सास फटी हुई साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहां पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उसकी सास से कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो तुम्हारी कहानी 4 बार सुन लूंगी। फिर सीता माता ने उसे कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, श्याम दुसाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने यह सब देख सासू माँ से कहा, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया। तो सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और अब मैं उस दोष का उतार करके आ रही हूँ। बहू ने सास से पूछा कि वह कुएं वाली औरत कौन है। तो सास बोली कि वह सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह घर में लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और वह मनुष्य की इच्छा को पूरा कर देती हैं। तो बहू बोली कि माँ जी, मुझे भी वह कहानी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, हाँ, अब हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। फिर सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ उनकी एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच दे दो। तो सास बोली,
हमने अभी आँच तो जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? तो उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, सीता माता की कहानी कहने सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। फिर पड़ोसन ने कहा कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से पड़ोसन के घर के भी भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भरना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। श्री राम, जय सीताराम।